बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शहबाज अहमद साहिब चिश्ती दामद बरकातुहुल आलिया, मोहतरम भाई हज़रत अल्लामा हाफिज़ इशफाक अहमद साहिब, आपका सारा ख़ानदान, आज फिर हज़रत किबला बड़े हाफिज़ साहब के सालाना उर्स पाक में हाज़िर होने का मौका मिला है। अल्लाह करीम मेरा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सारी ज़िंदगी जो उन्होंने अल्लाह के प्यारे कलाम कुरान की खिदमत की है, उसके अजर की सूरत में हज़रत की कब्र को ताहत निगाह वसी और रोशन फरमाए। कुरान क्योंकि नूर है, तो उस नूर कुरान की वजह से अल्लाह कब्र को मुनव्वर फरमाए और हमें भी सारी ज़िंदगी कुरान से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। जो आपके मिजाज का और आपके ज़ौक़ का खिताब होगा वो इंशाअल्लाह इशा के बाद होगा। तो मैं, क्योंकि मेरा ये अपना घर है, तो मैं मेज़बान की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हर बार यहाँ आके उसी अपनाइयत का एहसास होता है और दिल को इत्मीनान और रूह को सुरूर नसीब होता है। अल्लाह करीम इन सारे भाइयों की ज़िंदगियों में बरकतें पैदा फरमाए और ये छोटे से गांव में लाला मूसा के मुज़ाफ़ात में जातरिया में हाफिज़ साहब ने बैठ के जो कुरान की खिदमत की है, आज उनके साहिबजादे के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में कुरान का पैगाम आम हो रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी साई को मशकूर भी फरमाया है और जोहद मुसलसल को मकबूल भी फरमाया है। तो अब इन सारी खिदमात का अजर तो फिर मेरा रब ही अता फरमाएगा। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। तो सारे अम्बिया की भी और उन औलिया की भी ये सुन्नत है जिन्होंने ज़िंदगी अल्लाह के नाम पे गुजारी है, वो लोगों से अजर का मुतालबा ही नहीं करते, उन्हें अजर अपनी शान के मुताबिक मेरा रब खुद अता फरमाएगा। तो मैं बस एक पैगाम की सूरत में कि औलिया किराम की सारी ज़िंदगी किस तरह गुज़रती है, हम सूफिया से जो वाबस्ता लोग हैं, हम क्या सीखने के लिए आते हैं, क्या समझने के लिए आते हैं, क्या हासिल करने के लिए आते हैं। तो इन हस्तियों की बारगाह में बैठने से जो पैगाम मिलता है वो कुरान पाक की इन आयात में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इंसान का माल और औलाद उसे कोई नफ़ा नहीं देगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो पाक दिल लेकर आएगा अल्लाह उसे अपनी रहमत अता फरमाएगा। तो ये सारी ज़िंदगी, ये जो तज़किया नफ्स की बात होती है या तस्फिया कल्ब की बात होती है या रूह की ततहीर की बात होती है, और अभी हम जो कलाम सुन रहे थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये नबी का घर वो है कि अल्लाह ने इतना पाक कर दिया है, इतना पाक कर दिया है कि 1400 साल बाद जो उनका नाम ले रब उसका दिल भी पाक फरमा देता है। तो हमारी जो वाबस्तगी है, जिस तरह आका ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतराती, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है
दूसरा हुसैन है। जो इन दोनों से वाबस्ता हो जाएगा, अल्लाह भी राज़ी हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी राज़ी हो गए। तो कुरान समझना है तो अहले बैत को पढ़ना होगा, अहले बैत की सीरत समझनी है तो कुरान को पढ़ना होगा। हज़रत बीबी आयशा पाक उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि रसूल अकरम के अखलाक कैसे थे। तो जनाब आयशा ने इरशाद फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ो, मेरे मोहम्मद के औसाफ तुम्हें समझ आ जाएंगे। तो कुरान अहले बैत के बगैर समझ नहीं आता और अहले बैत कुरान के बगैर समझ नहीं आते। आज हमारा अलमिया ये है कि जो अहले बैत का नाम लेवा हैं उन्होंने कुरान छोड़ दिया है, और जो कुरान करते हैं उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया है। तो अब नबी पाक ने तो वाज़े इरशाद फरमाया कि इन दोनों को साथ रखोगे तो फिर मैं हौज़े कौसर पे जाम खुद अता फरमाऊंगा। तो इनके साथ ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया तक नहीं है, सिर्फ मौत तक नहीं है, कब्र में जाने तक नहीं है, कब्र के फैसले होने तक नहीं है, सूर फूंके जाने तक नहीं है, हशर बपा होने तक नहीं है। जो अहले बैत का हो जाता है, मेरे मोहम्मद उसे खुद हौज़े कौसर का जाम भी अता फरमाते हैं। अभी आपने कुरान की तिलावत सुनी है और बड़े बड़े कारी आए, कुरान की तिलावतें करते रहेंगे, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। बड़े नाम हैं, कोई फ़खरुल कुर्रा है, कोई नजमुल कुर्रा है, इतने अलकाबात हैं कि हमें समझ भी नहीं आता। लेकिन अगर किसी ने गर्दन कटवा के कुरान की तिलावत की है तो वो सिर्फ हुसैन है। तो जिन्होंने गर्दन कटवा दी, कुरान नहीं छोड़ा, तो नबी ने इसीलिए कहा था कि अहले बैत और कुरान कभी जुदा नहीं हो सकते। इसकी एक और वजह यह है कि हमने तो सिर्फ कुरान ना सुना है, या कोई तफसीर पढ़ ली है, या हज़रत का खिताब सुना है, या किसी कारी कुरान को सुना है, किसी मुफस्सिर को देखा है। ये घर वो है जहाँ कुरान नाजिल होता रहा है। इन्होंने कुरान का नुज़ूल भी देखा है। कभी हुसैन कंधू पे हैं तो कुरान नाजिल होता है, कभी ज़हरा का घर है तो कुरान नाजिल होता है, कभी मौला अली की गोद में आका का सर है तो कुरान नाजिल होता है। तो जहाँ कुरान नासिल हो रहा है, अगर वो कुरान नहीं जानते तो और कुरान जानता होगा। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि अहले बैत का भी, असहाबे कराम का भी, औलिया का भी, सूफिया का भी और साहिब उर्स का भी यही पैगाम है कि उस दिन की तैयारी करनी है जिस दिन माल और औलाद नफ़ा नहीं देगी। जो पाक दिल लेकर आएगा, रब उसे रहमत अता फरमाएगा। तो अगर औलिया की बारगाह में बैठने से हम अपने दिल पाक न कर सकें, अब दिल की बीमारियां क्या हैं? कल्बे सलीम कैसे नसीब होगा? हसद दिल की बीमारी है, रिया, दिखलावा, रियाकारी ये दिल की बीमारी है, तकब्बुर दिल की बीमारी है, बुग़्ज़ और अनाद ये दिल की बीमारी है, हुब्बे दुनिया दिल की बीमारी है। अब जिसके दिल में हसद होगा, तकब्बुर है, रियाकारी है, दिखलावा है, शोहरत का लालच है और अपनी मदा और तारीफों सुनना चाहता है, दुनिया की मोहब्बत में गरक है, उसका दिल पाक और साफ नहीं है। और आका ने सहाबा को इरशाद फरमाया, याद रखो कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा है, अगर वो साले हो गया सारा जिस्म साले हो गया, वो फासिद हुआ सारा जिस्म फासिद हुआ। अर्ज़ किया आका इरशाद फरमाइए, आपने फरमाया वो दिल है, जिसका दिल पाक हो गया अल्लाह उसका सारा जिस्म पाक फरमा देगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मिज़ार पाक पे हमारे सिलसिला चिश्तिया के एक बुज़ुर्ग हैं, वो हाजिर हुए। वो कहते हैं जब मैं हाजिरी दे के निकला तो मैंने देखा कि एक हिंदू भी उस दरबार पे आया। तो मैंने उसे ये कहा कि ये ख्वाजा गरीब नवाज तो हमारे हैं, मुसलमानों के हैं, हिंदुओं का यहाँ आने का क्या काम है, आपको कैसे फैज़ मिलेगा? तो उसने कहा हज़रत आपने कभी गौर नहीं किया, आप गरीब नवाज हैं, आप मुसलमान नवाज नहीं हैं। यानी ये नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों को नवाजते हैं, वो गरीब नवाज है। जो भी गरीब वहां आता है उसे आपके दर से फैज़ान जरूर नसीब होता। तो ये औलिया तो सारे गरीबों को नवाजने वाले हैं। इनकी बारगाह में, इनकी मजलिस में आने वाला
शख्स ना तो किसी मसलक की बुनियाद पे ना किसी मजहब की बुनियाद पे इम्तियाज किया जाता है। ये हिंदुस्तान में सारे जितने भी सलासिल हैं और उसका सिलसिला फिर आज तक यहाँ तक भी जारी है, हमारे मदारस में भी होता है। ज़्यादातर जो लंगर यहाँ बनता है, इस मदरसे में देखिए, कहीं और जाइए, खानका पे जाइए, ज़्यादातर लंगर में दाल बनती है। मुझे नहीं पता आज क्या बना है, लेकिन ज़्यादातर दाल, आलू ज़्यादा दाल बनती है। नकीब साहब, उसकी क्या वजह है? आहले तसव्वुफ कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि हो सकता है अगर गोश्त बनता हो तो कोई ऐसा आ जाए जो गोश्त खोर ना हो। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ ना, हिंदुस्तान, वहाँ ज़्यादा वेजिटेरियन है, वो गोश्त नहीं खाते, गाय का तुक्का ही नहीं खाते, और भी नहीं खाते। तो अब ऐसा ना हो कि लंगर भी हो, आने वाला भूखा भी हो और वो खाए ना। कहा यहाँ दाल बना दीजिए ताकि खाने में भी कोई तफरीक बाकी ना रहे। तो लिहाजा अगर कभी दाल आप पे बोझल हो तो आप उनका सोचा करें जो दाल के अलावा कुछ खाते नहीं हैं। तो इनकी बारगाह में आने वाला कोई भी इंसान, उसे फैज़ ज़रूर नसीब होता है। तो दिल पाक होगा तो नसीब होगा ना। हज़रत ज़ियाउल उम्मत क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सारी रात मूसलाधार रंग से बारिश बरसती रहे और ऐन सेहन में प्याला ओंधे मुंह पड़ा है तो एक कतरा भी अंदर नहीं जाएगा। प्याला सीधा करोगे, एक कतरा भी आया तो नसीब हो जाएगा। तो जब औलिया की बारगाह में आओ, दिलों के प्याले दुरुस्त करके आओ, एक भी छींटा नसीब हो गया, मेरा रब जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। तो यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन इंसान का माल कोई फायदा नहीं देगा, औलाद कोई फायदा नहीं देगी। जो कल्बे सलीम लेकर आएगा, अगली आयत में इरशाद फरमाया व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए जन्नत को सजा के तैयार कर रखा है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम सारे जन्नत के मुश्ताक हो। मेरे कुछ गुलाम ऐसे हैं कि जो जन्नत के मुश्ताक नहीं, जन्नत उनका इश्तियाक रखती है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए, तो आका ने फरमाया सबसे पहले तो अली है, जिनका इश्तियाक जन्नत भी रखती है, जन्नत भी इंतजार कर रही है। तो लिहाजा जन्नत का लालच ये सानवी हैसियत रखता है। दिल पाक करके आओ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेके आओ। जिसे अल्लाह मिल गया, जिसे मोहम्मद मिल गए, उसे एक नहीं अल्लाह दो जन्नतें आता फरमाएगा। और ये मेरी अकीदत की बात नहीं है, कुरान ही कहता है वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अब ये तो सरफ ना पढ़ने से समझ आएगा ना कि जन्नतान क्या है। यह हालते रफी में है, नस्बी में है, जरी में है, यह मकसूद क्या है। लेकिन इसका तर्जमा यह है, अल्लाह ने कुरान में जो कुछ कहा है हम उसकी तर्जुमानी नहीं कर सकते, हम सिर्फ तर्जुमा कर सकते हैं। कुरान की तर्जुमानी सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर सकते हैं। हर कारी तर्जुमा करता है, हर मुफस्सिर तर्जुमा करता है, खतीब कुरान तर्जुमा करता है, अल्लामा मौलाना तर्जुमा करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तर्जुमा करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाना चाहा है या अल्लाह जानता है या मोहम्मद जानते हैं। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया, एक नहीं अल्लाह दो जन्नतें अता फरमाएगा। और अगर ये पूरा रकू पढ़ लेना, मैं उलमा की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, तो चंद आयात बाद पता चलता है जिसे अल्लाह राजी हो गया, फिर दो नहीं अल्लाह दो और जन्नतें भी अता फरमाए। तो दो के बाद दो हो जाए तो कितनी होती हैं? चार। ये मेरी बात नहीं, इन चंद आयात के बाद कहा वो मिन दूनिहिमा जन्नता, दो और जन्नतें अता फरमाएगा। तो ये एक जन्नत का मसला नहीं है, जन्नतें हमारे इंतजार में है। अगर सर तपा हम मोहम्मद के हो जाए तो फिर सब कुछ हमें नसीब हो जाए। तो फिर एक जन्नत में 72 हूरों का मसला नहीं है। और इन औलिया की बारगाह में जो साहिबाने उर्स हैं, इनकी बारगाह में आके यही सीखना है कि हमें सिर्फ जन्नत के लिए नहीं झुकना,
झुकना उसकी मोहब्बत में है। जैसे वो राजी हो गया फिर सब कुछ ही तुम्हारा हो जाएगा। कितनी जन्नतें आता। हजरत सिद्दीक़ अकबर से आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा ये लगता है आंखें मेरी हूं, चेहरा आपका हो, हर वक्त दीदार ही करता रहा। अब मुझे ये बताइए कि वो जन्नत में जाके जन्नत की हूरें देखेंगे? महल्लात और बागात का मसला है। सिद्दीक़ अकबर ने अपना तन मन रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया, तो फिर अल्लाह ने उनके आरज़ू को कबूल किया। शायद इस जाविया से कभी आपने सोचा ना हो, नबी अकरम जब हिजरत की रात निकले तो सारे तलवारें लेकर खड़े थे सामने। तलवारों के साए के नीचे मेरे मोहम्मद को जिंदा किसने बचाया? नहीं थोड़ा रखो। नहीं, तलवारों के साए में तो बचाने वाले ने बचाया, अल्लाह ने बचाया है ना। चलें, अगर नहीं पता तो याद रखिए किसने बचाया है। जो तलवारों के साए से बचा सकता है वो लम्हे में मदीना नहीं पहुंचा सकता था। उसके लिए जरूरत थी कि सोर में रखे, फिर मकड़ी जाला बुने, फिर अबू जहल आके देखे, वो कहे ये गार तो इतने अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई, तो मकड़ी ने मेरे मोहम्मद को बचाना था, बचाया उसने है। तो जो तलवारों के साए से बचा सकता है अगला लम्हा मदीना भी पहुंचा सकता है। 3 दिन 3 रातें रख के कहा, अबू बकर तूने मांगा था चेहरा मोहम्मद का हो, आंखें तेरी हो, तेरे रब ने तेरी आरज़ू को कबूल कर लिया है। अब आंखें सिर्फ अबू बकर की हैं, चेहरा सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह। तो माल तो सारा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह के कदमों में कुर्बान कर दिया था। आपको पता था उस दिन माल ने फायदा नहीं देना, औलाद ने भी फायदा नहीं देना। आका ने फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपका नाम छोड़ के आ गया, बाकी सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। तो अगर कल्बे सलीम क्या है ये समझना चाहते हो तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का मुताला करना होगा। फारूक आजम हजर अस्वद को चूमने लगे, पीछे हटे। जनाब तिरमिज़ी ने जुमला महफूज करके हम तक पहुंचाया। हजरत फारूक आजम ने हजर अस्वद को खिताब करते हुए कहा, मैं इसलिए नहीं चूम रहा कि कोई नफ़ा नुकसान का मामला है, सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे महबूब तुझे चूमा करते थे, तो वो चूमते थे तो मैं चूम रहा हूं। ये फारूक आजम की बात है। फारूक वो होता है जो हक और बातिल में फर्क करने वाला हो। जो हक और बातिल में फर्क करे उसे फारूक कहते हैं। तो फारूक आजम ने कलमा पत्थर चूमने के लिए नहीं पढ़ा था, फारूक आजम ने पत्थर तोड़ने के लिए कलमा पढ़ा था। लेकिन वो पत्थर जिसे मोहम्मद ने चूमा है, हजरत उमर भी उसे चूमा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं माल और औलाद फायदा नहीं देगा, फायदा कल्बे सलीम से मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। तवाफ हो रहा था, हजरत फारूक आजम ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ूं। आका ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। दूसरा चक्कर फिर आया, या रसूलल्लाह दिल करता है नफल पढ़ूं। आका खामोश। तीसरी बार कहा, फिर आका ने जवाब नहीं दिया। जब चौथी बार कहा तो हजरत जिब्राइल ये आयत लेकर आ गए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, क्या अब सिर्फ उमर नहीं, क़यामत तक आने वाला हर हाजी यहां सजदा करेगा। हजरत फारूक आजम को पूछना चाहिए था रसूलुल्लाह से कि जब मैंने पहली बार आरजू का इजहार किया तो आपने क्यों नहीं कहा सजदा कर लो, दूसरी बार कहा तो क्यों नहीं कहा, तीसरी बार क्या हजरत फारूक आजम ने जिब्राइल को उतरते देखा था, जिब्राइल को आते जाते देखा था? फारूक आजम कहाँ जानते थे जिब्राइल आया या नहीं आया? फारूक जानते हैं कि जब मेरे आका ने कह दिया तो मेरे रब ने कर दिया, हो गया। तो जब रसूलुल्लाह ने कह दिया तो अब वो मकाम इब्राहिम मुसल्ला हो गया। अब दिलों पे हाथ रख के मुझे ये बताइए, मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जहां हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान है,
तो जहां इब्राहिम के कदम लग जाए वो मुसल्ला बनता है, तो जिस पत्थर पे मोहम्मद के कदमों के निशान हो उसका क्या मुकाम होगा। तो अंदाजा कीजिए, ये जो सफा मरवा हजरत हाजरा दौड़ती रही, आज है कोई प्रोफेसर डॉक्टर या पीरे तरीकत रहबरे शरीयत वो कहे कि वहां मुझे दौड़ना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं दौड़ूंगा, वो बेनियाज है, वो जो चाहे करवाए। ये बात अगर आप महसूस कर सकें, हजरत हाजरा औरत थी ना, औरत थी, तो उस औरत का दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आया, अब क़यामत तक औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द वहां दौड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अगर इतने ही मर्द हो तो ना दौड़ो, क्यों दौड़ते हो? औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द दौड़ेंगे और हर एक दौड़ेगा। अल्लाह को पसंद आ गया, जो कुछ भी अल्लाह को पसंद आ जाए वही तो दीन बन जाता है। वो हजरत हाजरा का दौड़ना हो, वो हजरत इस्माइल के कदम रगड़ने से आबे ज़मज़म निकलना हो, ये पता नहीं आपको याद हो ना हो, किसी ने बताया हो ना हो, हजरत ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल नबी में लिखा है कि हजरत इस्माइल के कदम रगड़ने से जो आबे ज़मज़म का कुआं निकला था वो बंद हो गया था, निशान मिट गए थे। अल्लाह ने नबी के दादे के जरिए दोबारा ज़मज़म हमें आता फरमाया। तो लिहाजा आज जो ज़मज़म पीते हो वो हजरत इस्माइल की निस्बत अपनी जगह, वो इस्माइली भी है, वो मुत्तलबी भी है, ऐसा। तो लिहाजा किसने कहा है कि सफा मरवा पे बस रुक जाना है? क्योंकि अल्लाह ने उसे अपनी निशानी कहा। अल्लाह पाक ने ये बताया है कि इतनी सी निस्बत हो जाए ना, इतनी सी कि हजरत हाजरा जहां दौड़ी हैं और आपके कदमों की निस्बत जिस पत्थर से हो जाए वो भी अल्लाह की निशानी बन जाता है, तो फिर मोहम्मद के कदमों के निशान का आलम क्या होगा। कुरान जो है ना वो हिदायत की किताब है, वो सिर्फ इशारे देता है, इशारा है, सिर्फ इतनी सी निस्बत का इशारा है, इतनी निस्बत। यहाँ तो असहाबे काफ के कुत्ते पे भी कलाम होते हैं, कहते हैं असहाबे काफ का कुत्ता है, वो बैठा कैसे था कुरान ने वो भी बयान किया। निस्बत है, इतनी सी निस्बत हो जाए तो इतना आला मुकाम है। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि अब उसी कुत्ते पे बैठ जाना है, अब जरा आगे बढ़िए, अगर उसकी निस्बत में ये शान है तो जहां मेरे आका मदीना में चलते रहे तो मदीने के जर्रे जर्रे का आलम क्या होगा। ये कब मारिफत नसीब होती है? जब कल्बे सलीम नसीब हो जाएगा, दिल पाक हो जाएगा। हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन का माना क्या होता है? कितने नूरों वाला? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, जिसका नौकर दो नूरों वाला है उस आका को ज़माना बशर कहता है। सुभान अल्लाह, नौकर दो नूरों वाला है, और पहला नौकर नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे की बात हो रही है। वो ज़ुन्नूरैन है जिसके घर में हजरत रुकैया है, जिसके घर में हजरत उम्मे कुलसूम है। और जरा ये कल्बे सलीम से समात करके, कल्बे सलीम से समात करके मुझे बताइएगा, इन कानों की बात नहीं कर रहा, कि जिसके घर में रुकैया उम्मे कुलसूम हो, ज़ुन्नूरैन है, तो जिसके घर में फातिमा तो ज़हरा हो गई। ज़ुन्नूरैन दो नूरों वाला, तो ये झगड़ा नूरो बशर का नहीं है, जिसका नौकर दो नूरों वाला है उस नबी को अल्लाह ने नूर वाला नहीं सिराजे मुनीर बनाकर भेजा। आपकी खिलाफत का जमाना, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का जमाना, आप बैठे वुजू कर रहे थे, वुजू करते करते मुस्कुराने लगे, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई कलाम नहीं, मुज़ाकरा नहीं, कुछ भी नहीं। तो खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर मैं वजह जान सकता हूँ? कोई गुफ्तगू नहीं, हम आपस में भी बात नहीं करें, आप क्यों मुस्कुराए? जनाब उस्मान ने कहा, मुझे वो मंजर याद आ गया, एक दिन आका भी यहीं बैठे थे, वुजू करते हुए आका भी मुस्कुरा रहे थे।
मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था ना। ये सुलह हुदैबिया के मौके पे आका ने जब आपको सफीर अमन बना के भेजा हजरत उस्मान को, मक्के वालों ने कहा कर लो तवाफ, रिश्तेदारी भी थी इसीलिए तो जनाबे उस्मान को भेजा, तो कहा कर लो तवाफ, रोका नहीं है, मना नहीं किया, आका ने मना नहीं किया। जनाबे उस्मान ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, उस वक्त तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरे आगे मोहम्मद काबे का तवाफ नहीं करे। ये सब कुछ कल्बे सलीम से नसीब होता है, वरना हम सब का माल मिल भी जाए तो उसका उशरे अशीर भी नहीं जितना अल्लाह ने उस्मान को अता फरमाया। और हजरत सैयदना उस्मान की जात वो है कि जिंदगी में 6 मरतबा रसूलुल्लाह ने लिख कर उस्मान को जन्नत अता फरमाई है। कौन सा मौका है हजरत उस्मान ने जन्नत को ना खरीदा? बेर रूमा की बात हो, जन्नतुल बकी को भी हजरत उस्मान ने खरीदा। मस्जिद नबी की तोसी में और गज़वा तबूक, जैशुल उसरा का मौका, आका ने फरमाया कि जितनी इस्तिताअत रखते हो आओ अल्लाह की बारगाह में पेश करो। तो हजरत उस्मान ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं 100 ऊंट सामान से लदे हुए आपकी बारगाह में पेश करता हूं। आका ने फरमाया कबूल है, अगर चाहो तो इसमें इजाफा कर लो। हजरत उस्मान ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह 100 मज़ीद ऊंट पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कबूल है, अगर चाहो तो इजाफा कर लो। हजरत उस्मान ने कहा या रसूलल्लाह 100 और करता हूँ, 300 ऊंट। जैशुल उसरा का मतलब है कि बड़ी मुश्किल के साथ उस लश्कर की तैयारी हुई। हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास सामान की छोटी सी गठड़ी रह गई थी, उस मौके पे हजरत उस्मान ने 100, 200, 300 ऊंट किए तो रसूल अकरम पे वजद तारी हो गया। वजद में मिंबर से उतरते हुए आका ने कहा जाओ उस्मान, आज के बाद जो भी करोगे तेरा रब भी राजी है, मैं मोहम्मद भी राजी हूं। क्योंकि हजरत उस्मान भी जानते हैं उस दिन माल और औलाद नफा नहीं देगी, कल्बे सलीम से नफा नसीब होगा। और अब रही बात मौला कायनात की, शेर खुदा की, ताजदारे हल अता की और उस घर की, तो कौन सा तज़किरा किया जाए? अभी कल मुबाहला गुजरा है, ओ सुनियो मुबाहला भी हमारा है। और मुबाहला क्या था, क्या था, क्यों हुआ था, उसका पस मंजर जो भी था, लंबी कहानी। तो आपने नजरान के ईसाइयों को कहा कल तुम अपनी औलादें ले आओ, मैं अपनी लेके आता हूं। तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें लेकर आता हूं। तुम अपनी जान ले आओ, मैं अपनी जान लेकर आता हूं। वो तो पता नहीं क्या क्या लेके आए हुए थे, यहां से सिर्फ 5 तनी नूरानी काफिला जाता है। आगे मेरे और आपके आका इमाम कुल जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह और आका की उंगली पकड़े हुए हजरत इमाम हसन चल रहे। रसूल अकरम के पीछे हजरत फातिमा ज़हरा है और ज़हरा के पीछे मौला कायनात शेर खुदा है और शेर खुदा के कंधों पे हजरत इमाम हुसैन है। अब सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, आका ने कहा था कुरान का हुक्म है ना, न दुआ बना न व बना कुम व निसा न व निसा कुम व अनफुसा न व अनफुसा कुम, औलाद ले आओ मैं औलाद लेके आता हूँ। तो रसूल अकरम ने अपनी औलाद अपने बेटों की सूरत में हजरत हसन और हजरत हुसैन को पेश किया और जमा का सीगा बोला था हम अपनी औरतें लेके आएंगे। लेकिन एक औरत हजरत ज़हरा जाती हैं तो पता ये चलता है ज़हरा के जाने से अल्लाह ने सारी औरतों को नुमाइंदगी अता फरमा दी। और तीसरा हुक्म ये था हम अपनी जानें लाएंगे, तुम अपनी जान ले आओ। फिर मेरे मुस्तफ़ा अपनी जान बना के अली को लेकर जाते हैं। मेरे आका की जान है अली में, ये फतवे वाली जान नहीं कह रहा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तो हजरत फारूक आज़म, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत ज़ुन्नूरैन,
हजरत मौला कायनात शेर खुदा, इन सारी हस्तियों का पैगाम ये है। और जितने भी सलासिल हैं, खास तौर पे सिलसिला चिश्तिया हो, सिलसिला कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो या सिलसिला नक्शबंदिया हो, सारे सलासिल को मेरे रब ने फैजान मौला अली से आता फरमाया। हर सिलसिला तसव्वुफ का मौला अल्लाह ने अली को बनाया। कहते हैं मन कुन तो मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला। इस पे एक लंबी डिबेट है कि मौला का माना क्या है। तो अगर सादी सी बात करें तो जो पहले मौला का माना है वही दूसरे मौला का माना है। मुझे नहीं पता पहले का माना क्या है और ना मैं तायुन कर सकता हूं कि क्या माना है और ना तायुन करना चाहिए। हम इतना जानते हैं जो माना पहले मौला का है वही माना दूसरे मौला का है। जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौला है उसी तरह अली उल मुर्तजा भी मौला। और आखिरी बात, हजरत सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रात में जन्नत की सैर कर रहा था। जन्नत की सैर करते हुए मैंने किसी और के चलने की आवाज सुनी। मैंने पलट के जिब्राइल से पूछा कौन चल रहा है? तो जिब्राइल ने कहा आपका वही गुलाम बिलाल है, चलता मक्के की सरजमीन पे है, चलने की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। तो अगर बिलाल मक्के में चले तो चलने की आवाज जन्नत में सुनाई देती है, तो अगर अली चलते होंगे तो उनकी आवाज का आलम क्या होगा। तो लिहाजा आज की मजलिस का पैगाम यही है, उस दिन माल और औलाद फायदा नहीं देगी। जो कल्बे सलीम लेकर आएगा, जिसके दिल में रिया ना हो, जिसके दिल में दिखलावा ना हो, जिसके दिल में शोहरत का लालच ना हो, तकब्बुर ना हो, बुग़्ज़ अनाद ना हो, हसद ना हो, हुब्बे दुनिया ना हो, जो इन सारी आलाइशों से दिल को पाक करता है, बरोज़े माशर निकाब उठा के मेरा रब उसे अपना दीदार अता फरमाए। हालांकि अली तो वो हैं जिनसे सवाल किया गया कि जिसे सजदा करते हो और इतना लंबा सजदा करते हो कि सर उठाते ही नहीं हो, कभी उसे देखा भी है या नहीं देखा? तो अली कहने लगे उसी की इज्जत की कसम, उस वक्त तक दूसरा सजदा ही नहीं करता जब तक वो अपना दीदार नहीं आता फरमा देता। तो जिन्हें नसीब होना होता यही हो जाता है। तो जो उनका हो जाए, मेरा रब बरोदे माशर आहले जन्नत को अपना दीदार जरूर अता फरमाए। हज़रात गिरामी, तो यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि इन हस्तियों की बारगाह में आके हमें अपने दिल को पाक करना है, साफ करना है। नफ्स का तज़किया भी होना चाहिए, कल्ब का तस्फिया भी होना चाहिए। दिल पाक और साफ ना हुआ, एक और बात याद रखिए, ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये जो आ गए हैं हम दुनिया में, अपनी मर्जी से कोई आया नहीं। अगर हम में से किसी से भी मेरा रब एफिडेविट लेता ना दुनिया में आने का, तो मेरा ख्याल है कोई ना आता। अब उसने भेज दिया है, तो भेजा पता है क्यों है दुनिया में? कसमें खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को पैदा ही मुशक्क़त में किया। तो ये तकलीफ, आजमाइश, मुसीबतें हमेशा रहनी है। अगर आप समझो ना ये काम हो गया तो अब सारी ज़िंदगी राहत, ना, ये नहीं होना। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। उलमा तशरीफ़ फरमा है, इनसे पूछिए यहाँ लामे ताकीद और नूने सकीला, ये दोनों ताकीद के लिए आते हैं। ये बयान करके, जिक्र करके मेरे रब ने इरशाद फरमाया तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा। तो ये है ये आजमाइश का। यहां राहतें क्यों तलाश करते हो? ये तो नसीब ही नहीं होगा। दुनिया बनाने का ये मकसद ही नहीं है। आज हमारा हिफ्ज़ कुरान का जो बच्चा होता है वो समझता है कि फजर की नमाज से पहले सबक सुना लिया तो बस मुसीबतें खत्म हो गई, सबकी हो गई मंजिल। एक दिन कारी साहब से बच गए, बस हिफ्ज़ खत्म हुआ, आगे मौज ही मौज है।
दरस निज़ामी का मरहला ख़त्म हुआ, सरफ़ नाब ख़त्म हुई, सरफ़ सग़ीर कबीर ख़त्म हुई, अब सोखे हो गए। अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़तें आता फरमाए। आपके आने से हमारी महफ़िल को चार चांद लगे। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए, सलामतियाँ आता फरमाए और बरकतें आता फरमाए। लेकिन हज़रत से भी तन्हाई में पूछिएगा कि कितनी मुश्किलात में हैं। आपको क्या लगता है कि बंदा अमेरिका चला जाए तो मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं? ये होना ही नहीं, दुनिया बनाने का ये मकसद ही नहीं। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, ये कुरान में है। अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान में है, ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना इंजील में। कभी कुरान पढ़ा करें, समझा करें। अल्लाह ने पैदा ही, ये नकीब साहब की मुश्किल मुक्कियां ने, आज तक इन्हां दी वजह तो साडी कदे मुक्की और ना ही डॉक्टर साहब दी खत्म हुई। इन्हां ते हुण इन्हां नूं कंट्री हेड भी बना देता है, फिर भी नहीं, ये होना ही नहीं। लिहाजा दरबारों मज़ारों के आने का मतलब ये नहीं कि बस तवीज़ लिया तो बात खत्म हो गई, नहीं होनी। उन्हां दी सारी जिंदगी हुई, मुश्किल कुशा की मुश्किलें नहीं खत्म हुई। मौला अली का कबद नहीं खत्म हुआ, ज़हरा का नहीं हुआ, हसन का नहीं हुआ, हुसैन का नहीं हुआ, सिद्दीक़ अकबर का नहीं हुआ, फारूक आज़म का नहीं हुआ, ज़ुन्नूरैन का नहीं हुआ। ये आजमाइश है, इम्तिहान का है। बस दिल पाक रखो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद भी राजी हो जाएगा। और ये जो अमली जिंदगी है ना, जब इंसान के पास कोई इख्तियार आता है, वहां फिर मुश्किलें भी अपने उरूज पे होती। कायनात में सबसे ज्यादा मुख्तार बन के कौन आया? जो मुख्तार कुल है, कौन है? तो जितना मेरे आका को आजमाया गया है, आदम और ईसा तक किसी और को नहीं आजमाया गया। कभी आपने सूरह अंबिया को पढ़ा है? किस पारे में है? 70वें 17वें पारे। अजीम साहब, हाफिज अजीम साहब, सूरह अंबिया में कभी देखो तो सही हजरत इब्राहिम के साथ क्या हुआ। वो खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त होना सौखा काम नहीं है। हजरत इब्राहिम को जितना आजमाया, यार क्या पहली आजमाइश पे भी अल्लाह राजी होता, कहता इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। नारे नमरूद थोड़ा काम था। अभी पंखा बंद करके महसूस कर लो, जून जुलाई है। नारे नमरूद में गए, जिब्राइल ने कहा हुक्म हो तो आसानी हो जाए। इब्राहिम ने कहा जिसके लिए आया हूं वो ऐसे राजी है तो मैं भी राजी हूं। ये हजरत इब्राहिम का कबद है, ये आसान नहीं था, कर गुजरे। फिर आग पैदा करने वाले ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कहा अब ठंडी हो जा। तो उसके लिए कभी हम राजी हुए ही नहीं। हम तो उसे अल्लाह भी फार ग्रांटेड लेते हैं। उलूहियत के तकाजे तो कभी समझे जाए। हजरत हाजरा को जब छोड़ के पलटे तो हाजरा ने कहा वादिये गैर ज़ी ज़रइन में क्यों छोड़ के जा रहे हो? मन अमरा का हाजा। हाजरा भी जानती थी किसी ने हुक्म दिया इसलिए आए हैं। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा जाइए, फिर जिसने हुक्म दिया है वो हमें जाया नहीं होने देगा। आजमाइश है भाइयों, हर एक की आजमाइश है, मेरी अपनी आजमाइश है। आपको लगता होगा साहब की जिंदगी में कोई आजमाइश नहीं, और लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। और वो लोग कहते हैं काश हम भी ऐसे होते। तो आइए हमारी जगह पे, हमारी आजमाइश आप ले लीजिए, आपकी हम उठा लेते हैं। तो ये नहीं खत्म होनी, कभी भी नहीं होनी। हजरत नूह की आजमाइश का जिक्र, आपने सामने औलाद को मरते नहीं देखा, गर्क होते नहीं देखा। हजरत अयूब, हजरत यूनुस, हजरत जकरिया, हजरत ईसा, सबकी आजमाइशें। लेकिन मेरे रब ने कहा मुझसे मांगो तो सही, फस्तजबना लहू, जो भी मांगेगा मैं उसकी आरजू को अपनी बारगाह में पूरा करूंगा। हजरत अयूब को
जब वो बीमारी हुई, मुझे नहीं पता क्या बीमारी हुई, कुछ लोगों ने लिखा जी पता नहीं जिस्म में, मेरी अकल तो नहीं मानती। नबी को ऐसा ऐब नहीं आता कि जो हम 4 लोगों में बयान न कर सके। लोगों ने कहा यकूब बंदे हो गए, यकूब बंदा हुआ तो फिर बिना कौन हुआ? वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न का माना अंधा होना कहां से हो गया? क्या साबित करना चाहते हो? फिर अंधे भी नबी हो सकते हैं। हम तो एक आंख से महरूम को नबी नहीं मानते, और तुम वब यद्दत ऐनाहु 2 आंखों से अंधा करके नबी भी मनवाना चाहते हैं। तो हजरत याकूब को जो 80 साल आजमाया गया, चलें जमाना नहीं जानता था, याकूब तो जानते थे कि यूसुफ जिंदा हैं। तो शैतान ने कहा अय्यूब को इतना जो दे रखा है, भाई उसका अपना काम है, वो काम कर रहा है, फबिइज़्ज़तिका लउग़्वियन्नहुम अजमाईन। कहा इतना जो दे रखा है, ये तेरा नाम नहीं लेगा तो और क्या करेगा? फिर आजमाया गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी है। फिर कुरान ने कहा फवजदनाहु साबिरा नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब। आज हम कुछ भी ना करके ना, यानी अभी 20 मिनट अगर मेरी तकरीर वक्त से ज्यादा हो गई और आपने सब्र से सुन लिया तो अपने नजदीक आप साबिर हो गए। हो सकता है बाद में लंगर जब होगा आलू ज्यादा आ गए प्लेट में और आपने बर्दाश्त कर लिया तो आपका सब्र हो गया। साबिर वो है जिसे वो साबिर कहे। हमारे अपने पैमाने हैं तो कितना आजमाया होगा अय्यूब को, और फिर अल्लाह ने सर्टिफिकेट जारी किया है, सर्टिफाइड साबिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को करार दिया, और फिर कहा नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, ये मेरा अय्यूब बड़ा ही अच्छा बंदा है। तो जब मुझसे मांगा तो मैंने अय्यूब की आजमाइश को भी दूर कर दिया। यूनुस मछली के पेट में थे, अब कुरान कहता है ये तस्बीह ना करता तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता। लाला बीसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। तो वहां तस्बीह क्या की थी हजरत यूनुस ने? उन्होंने मछली के पेट में, उन्हें नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा। हम यही मांगते नहीं हैं तो फिर मेरे रब ने कहा फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। इस तरह मांगो, मैं हर जमाने के मोमिनों के गम को दूर कर दिया करता। हमें मांगना ही नहीं आता, मांगने का सलीका ही नहीं है, और फिर गिला ये है कि वो देता नहीं है। रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। तो फिर कुरान ने कुछ शुबा नहीं छोड़ा, कहा ववहबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजा। ज़ौजा को सलाहियत अता फरमाई है और यहया दे के कहा ज़करिया तेरी आजमाइश खत्म होगी, बेटा भी दूंगा, उसे नबूवत भी अता फरमाऊंगा। व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिन सालिहीन। अब मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं, सिर्फ इतनी गुजारिश है, अभी याहया आए नहीं, बशारत में कह दिया आएगा, बाद में सरदार पहले बना दिया है। तो याहया आने से पहले सरदार हो गए और अपना आया तो आपको 40 साल में नबूवत मिलती हुई नजर आती है। वो आने से पहले नबी भी हो गए, सरदार भी हो गए। और हजरत ईसा 3 दिन के गए थे और कहा लोगों याद रखो इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मैं नबी बनकर आया हूं, किताब लेकर आया हूं। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए यह अकीदा नहीं कि 40 साल के नबी हैं, उनके लिए अकीदा यह है वो तो वहां भी नबी थे जहां से ईसा नबी बनकर आए। बहरहाल हजरत की तशरीफ आवरी के बाद अब मजीद गुफ्तगू करना कोई माना और मकसद भी नहीं है, वक्त भी खासा हो गया, और इंशाअल्लाह आप लुत्फ़ उठाएंगे जब आप गुफ्तगू सुनेंगे, कलाम सुनेंगे। अल्लाह करीम आपका आना भी कबूल फरमाए और आपके इल्म में, अमल में, सुर में, सोज में, साज में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। बात सिर्फ इतनी थी
कि इन उर्सों पे आने का मकसद ये है कि उस दिन माल और औलाद फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि कल्बे सलीम फ़ायदा देगा। तो दिल पाक तब ही होगा जब हज़रत सुहैब रूमी की तरह कुर्बानी देनी है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्ला।